इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये सवाल हम खुद से नहीं करते। आप तभी किसी को खुशी दे सकते हैं जब आपके अंदर खुशी होगी। हेलो सर, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। मनोज सर, एक सवाल है मेरा आपसे। जो समाज में हम आजकल देख रहे हैं रिश्तों के बारे में, कोई भी रिश्ता है, जैसे वो माँ बाप का है या भाई बहन का है या कोई रिलेशनशिप में है, जैसे प्यार का रिश्ता है, तो सर बहुत जल्दी टूट रहे हैं। लंबे समय तक कोई भी रिश्ता नहीं जा रहा है। क्या कारण है सर? क्या पहले भी ऐसा ही होता था? प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो प्रश्न उठाया है, ये प्रश्न मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के मन में अक्सर आता ही रहा होगा जी। कभी ना कभी ये सवाल हर कोई करता है कि ऐसा क्यों होता है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये सवाल हम खुद से नहीं करते, क्योंकि इस सवाल में कहीं ना कहीं हम भी शामिल हैं। आपके भाई हैं? जी सर। आपके माता जी के भाई? जी सर, उनके भी हैं। आप जब छोटी होंगी तो आपके मामा जी आपके घर आते होंगे। जी सर। तो आपके मामा से आपका कितना लगाव था? सर बहुत लगाव बहुत था ना। जी। आप ननिहाल में जाती थी? जी सर। कितने दिन रुकती थी? सर 8-8 10-10 दिन रुक जाते थे। अब आपके बच्चे आपकी ननिहाल में, अपनी ननिहाल में कितने दिन रुकते हैं? सर जाने का मन ही नहीं करते हैं, सच्चाई तो ये है। क्यों? ऐसा क्यों है? दरअसल क्या होता है कि हम लोग अब इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं। पहले क्या होता था, संयुक्त परिवार होते थे। तो संयुक्त परिवारों में क्या होता था कि अगर दो लोगों के बीच थोड़ा सा मनमुटाव भी है तो चार लोग मिलकर इकट्ठे होकर, अरे क्यों गुस्सा हो भाई, क्या बात हो गई, तो एक दूसरे को संभाल लेते थे जी। अब दरअसल क्या है कि हमने अपनी एक अलग दुनिया बसानी शुरू कर दी है। अभी किसी भी लड़की की शादी हो, हर पिता ये चाहता है कि जिस घर में मेरी लड़की की शादी हो वहाँ अकेला लड़का हो। अगर उसके 4-5 भाई हैं तो वो खराब मानेगा, कहेगा अरे हमारी लड़की को बहुत काम पड़ेगा। जी सर। तो जो एकल फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट ने क्या किया है कि हमको बहुत सारे भागों में बांट के रख दिया है। तो जो विश्वास वाली बात है, जो प्रेम वाली बात है, वो दरअसल जब आप अपने माता पिता को छोड़कर एक अलग दुनिया बसाएंगे तो आप फिर ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि माता पिता से रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। उसका कारण होता है, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट यही है कि अगर पिता ने पुत्र को जन्म दिया है तो पुत्र का ये धर्म है कि बुढ़ापे का वो सहारा बनेगा, वो बुढ़ापे तक उसकी रक्षा करेगा। लेकिन आज ये नहीं है। आज क्या, पिता भी चाहता है कि हमारा लड़का बड़ा आदमी बने, खूब कमाए, और लड़का भी खूब कमाता है। तो जो रिश्तों में पहले संवाद होते थे, एक दूसरे से मिलना जुलना, पहले गांव में सावन की कभी याद करो, जब आप छोटे हो गए तो सावन में गांव की सब लड़कियां आती थी दूर, तो सारी गांव की लड़कियां ये लगती थी कि ये मेरी अपनी बहनें हैं, मेरी अपनी बुआ हैं। आज आते हैं सावन में, मैं अपने पर्टिकुलर गांव की बात कर, आज आते हैं जिसके घर की जो लड़की होगी आएगी, अब पता ही नहीं चलता। मेरी एक कविता का एक अंश है, मैंने उसमें लिखा कि राखी के पहले हमारी जो बहनें थी हमारे राखी बांधती थी तो हम लोग एक एक महीने तक उसको भीगने नहीं देते, रखा टाइप के आते थे बड़े बड़े। जी सर, जी। और आज आप देखिए, ये तो कुछ ही समय पहले की बात है, अभी तो मतलब 20-25 साल, 15-20-30 साल पहले की बात। कितना परिवर्तन इन 30 वर्षों में हो गया। बिल्कुल। आज राखी बंधती है तो याद भी नहीं रहती है, अगले दिन हम अपने काम पर चले जाते हैं। गांव में बच्चे आते हैं एक दिन के लिए, जैसे तैसे, अगले दिन स्कूल है, एक दिन की छुट्टी होती है रक्षाबंधन की। तो रिश्तों में जो आगे बढ़ने का, जो बहुत कुछ नया करने का जो कॉन्सेप्ट आ गया है, एकल परिवार बनाने का कॉन्सेप्ट आ गया, इसने हमारे रिश्तों के बीच जो एक संवादहीनता थी वो पैदा कर दी है। पहले संवाद होते थे, लोग मिलते जुलते थे, कोई किसी को गुस्सा होते देख नहीं पाता था तो सब समेट लेते थे। ये तो हुई पारिवारिक रिश्तों की बात। अब जो आप कह रहे हैं कि प्रेम के रिश्ते, प्रेम का ये बड़ा जटिल प्रश्न है। और आज आप देखते ही होंगी, अब कोई भी रिश्ता, आज ब्रेकअप हुआ जी, और कल फिर कोई नया रिलेशनशिप डेवलप हो गया।
और एक एक आदमी एक साथ 8-8, 10-10 रिलेशनशिप में रह रहा है। इसका कारण यही है कि अब आदमी जो है रिश्तों को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसको बहुत थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। प्रेम उत्पन्न क्यों होता है? पहले आप देखते थे, आप पढ़ती होंगी कि एक चिट्ठी के इंतजार में, जो हम लोगों से पहले की लड़कियां होती थी या लड़के होते थे, एक अंतर्देशीय पत्र पहले चलता था। जी सर। वो अंतर्देशीय पत्र लिखा जाता था और वो दूसरी जगह है, और वो अंतर्देशीय पत्र का इंतजार सालों महीनों होता था। सर खुशी भी होती थी। और जब वो पत्र मिलता था तो पढ़ने के बाद आहा, फिर जो जाता था तो ये लगता था अब 20 दिन बाद, 1 महीने बाद जवाब, जब तक जवाब नहीं आ जाता था, कितने सारे ख्वाब, कितने सारे सपने, कितनी चीजें, कितनी मन में खुशियां होती। अब क्या होता है, उसमें ठहराव था रिश्तों में, एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही है तो मन में उल्लास, एक दूसरे की इज्जत कर पा रहे हैं। अब क्या हो रहा था, आपको बात करनी है, आपने फोन लगाया या व्हाट्सएप किया, कहाँ है, उसने कहा बस मैं यही हूँ, अच्छा वीडियो कॉल कर, उसने अपना चेहरा दिखाया, आपने अपना चेहरा दिखाया, बात हो गई। यानी जो रिश्तों में ठहराव की जगह थी, वहाँ पर त्वरित चीज़ें आ गई। एकदम से हमको वो चीज़, जो चीज़ थोड़े इंतज़ार के बाद मिलती है, उस चीज़ का अलग आनंद होता है, और जो चीज़ सीधे सामने खड़ी है उस चीज़ का फिर उतना महत्व नहीं रह जाता है। तो अब उपलब्धता बहुत ज़्यादा हो गई है चीज़ों की। इधर आपका ब्रेकअप हुआ, उधर दूसरी तैयार खड़ी है। वो एक हमारा एक मित्र है, वो एक बड़ा अच्छा जोक सुनाया करता है। वो कहता है कि पहले लोग पत्र भेजा करते थे, अब 20-30 लोगों को सर्कुलर भेजते हैं। आई लव यू लिख के भेजेंगे तो 15-20 लड़कियों को भेजेंगे, और ऐसे ही लड़की भी करती है तो 10-5 लोगों को एक साथ भेजती है। तो रिश्तों का अवमूल्यन इसीलिए हुआ है कि अब रिश्तों में न वो गर्मी बची है, न वो बात बची है। आज आप किसी को ये बताओ कि कोई किसी के इंतजार में पूरा जीवन गुजार देता था तो लोग हंसेंगे जी, बिल्कुल, या पागल माना जाएगा, उसके बाद बेवकूफ़ है साला, ये बताइए इसने ऐसा कहीं होता है। तो जब रिश्तों में ये धारणा ही बन गई है कि यार यूज एंड थ्रो, आपको कोई मिला, आपसे अगर उसका काम बन रहा है तो आप उसके साथ हैं, अगर काम नहीं बन रहा है तो आप उसको छोड़ के दूसरा जिससे काम बन रहा है वहां चलेगा। और ये दोनों में है, पुरुष और स्त्रियों में, दोनों में। और दोनों ही शिकायत कर रहे हैं कि रिश्तों में विश्वास नहीं बचा, रिश्तों में वो गर्मी नहीं रही। गर्मी रहेगी कैसे? रिश्ते कभी भी, मैं आज आपको एक सूत्र बताता हूं, रिश्ते जो होते हैं ना, जब भी आप उन पे अपेक्षाओं का बोझ ला देंगे, रिश्ते टूटने लगेंगे। प्रेम के रिश्ते जो हैं वो एहसास के रिश्ते हैं। किसी को देखकर आपको बहुत खुशी महसूस होती है तो आप उसको देखकर खुश होइए, उसको अधिकार में लेने की कोशिश मत करिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जब जब आप अधिकार में लेंगे तब तब उसमें टूटन आएगी, और एक इंसान उसको हक समझने लगेगा कि अगर ऐसा कर रहा है तो ये तो मेरा अधिकार है, प्रॉपर्टी है। और फिर उस प्रॉपर्टी को इतना उससे इतनी डिमांड रखेगा कि एक दिन वो या तो छोड़ के भाग जाएगा, या तो उस रिश्ते को तोड़ देगा, या फिर सुसाइड कर लेगा। तो ये हम सबको सोचने की ज़रूरत है। रिश्ते वही हैं, संबंध भी वही हैं, हमारे तौर तरीके बदल गए। हमको अब, पहले प्रेमिका को एक गुलाब का फूल भेज दिया जाता था तो वो खुश हो जाती थी, सब कुछ। क्या अहमद फराज ने क्या बढ़िया शेर कहा। जी सर। उन्होंने कहा कि अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, कि जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। क्या बात है सर। किताबों में सूखे हुए फूल सालों रखे जाते थे। आज लड़की आईफोन की मांग करेगी, मेरा बर्थडे आईफोन लेकर आओ। कहाँ से लड़का लाएगा नहीं पता, और लड़का भी क्या करेगा, वो कमाता धमाता कुछ नहीं है, वो भी चोरी डाका कहीं से करेगा, पुलिस में फंसेगा। जब दोनों की जिंदगी में तनाव होगा तो संबंध कैसे चलेंगे? एहसासों के रिश्ते एहसासों में रहें तब रिश्ते खूबसूरत लगते हैं। जी सर। स्त्रियां, विवाहेतर संबंध आजकल एक बड़ी नई कॉन्सेप्ट चल चुका है। मैं देखा करता हूं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर खोज कर रहे हैं लोग, बूढ़े बूढ़े लोग रिश्ते खोज रहे हैं, कोई मिल जाए। आप बहुत सारी मुझे लड़कियां, महिलाएं बताया करती हैं कि मैसेंजर में घुसकर लोग
बहुत सारी बातें किया करते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ बात हो। तो मैं ये देखा करता हूँ कि लोग फेसबुक में रिश्ते ढूंढ रहे हैं, मैसेंजर में, व्हाट्सएप पर रिश्ते ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके खुद के जो रिश्ते उन्हें मिले हुए हैं, उन रिश्तों में कोई गर्मी नहीं बची है, सुकून ही नहीं है। उन रिश्तों में वो उनको समय ही नहीं मिल पा रहा है, उन रिश्तों से उनकी पूर्ति नहीं हो रही है। तो फेसबुक ने, इंस्टा ने, स्नैपचैट्स ने, तमाम सारी चीज़ों ने उनको दूसरे ऑप्शन उपलब्ध करा दिए। अब उन ऑप्शंस पर वही लोग हैं जो वो भी रिश्ते ढूंढ रहे हैं। तो दो भूखे लोग, देखिए आप प्रेम में तभी खुशी, किसी भी रिश्ते में आप तभी किसी को खुशी दे सकते हैं जब आपके अंदर खुशी होगी और आप खुद खाली हैं और आप खुशी तलाश रहे हैं, आप ये ढूंढ रहे हैं सामने वाले से हमको खुशी मिल जाए। वो भी भूखा ही है, वो आपसे सोच रहा है खुशी मिल जाए। दोनों एक दूसरे को निचोड़ना शुरू करते हैं। वो जो आपके बेस्ट है वो खींचेगा, जो उस पर बेस्ट है वो खींचेगा। फिर जैसे ही चीज़ें खराब होंगी वो आप पर आरोप लगाएगा, वो आप पर आरोप लगाएगा। रिश्तों में न तो कोई सम्मान बचेगा, और जब सम्मान नहीं बचेगा तो प्रेम भी नहीं बचेगा, तो रिश्ते दरक जाएंगे जी। और टूटते टूटते रिश्ते अपराध की श्रेणी तक में चले जाते हैं। तो इसलिए आपको ये बहुत कायदे से हर रिश्ते का वर्गीकरण करना चाहिए। पिता ने अगर पुत्र को इस लिहाज से पाला है कि पुत्र मेरी सेवा करे, तो पिता को भी ये सोचना पड़ेगा कि मैं पुत्र की परवरिश कैसे करूं। पिता ने अगर ये सोचा कि मेरा बेटा इंग्लैंड में जाकर पढ़े तो मेरा आसपास के लोगों की नज़र में कॉलर ऊंचा होगा, तो लड़का तो इंग्लैंड चला जाएगा, लेकिन फिर ये अपेक्षा मत रखे कि उसकी सेवा भी वैसे ही होगी। ऐसे ही चाहे कोई रिश्ता हो, रिश्तों में जब तक एक दूसरे की केयर, एक दूसरे का सम्मान और अपने घर के माहौल के हिसाब से चीज़ों का डेवलपमेंट, अगर पड़ोसी के घर कार आ गई है और पत्नी पति से इस बात को लेकर झगड़ती है कि मुझे भी कार चाहिए, बिल्कुल, तो पति कुछ भी करेगा, लाएगा, क्योंकि उसकी पत्नी गुस्सा हो रही, लेकिन उस पत्नी से उसका मन हट जाएगा। उसको ये लगेगा कि ये जो है ना मुझ पर अनावश्यक प्रेशर डाल रही है। और पत्नी अगर उससे ये कह दे मेरे लिए तो सारी दुनिया की दौलत खुशियां आप हैं, तो पति को ये लगेगा कि यार हो सकता है वो मेहनत करे जी। और ऐसे ही सेम पत्नी के साथ है, पत्नी मेहनत करती है, वो कमा के लाती है, तो पति को भी ये बात समझनी चाहिए कि मेरी पत्नी मेहनत कर रही है, काम कर रही है। पत्नी अगर काम कर रही है तो बहुत सारे उसके फब्तियाँ कसते हैं, ताना देते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो रिश्तों को दरकने की वजह बन रही हैं। हमको बैठकर सोचना पड़ेगा, अपने रिश्तों से बात करनी पड़ेगी, और जब हम बात करेंगे, समझेंगे, और ख़ास बात एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि जब हम सामने वाले को बुरा समझ रहे हैं तो खुद को उसकी जगह रख कर देखें एक बार, ये महसूस करें अगर ईमानदारी से, अगर इसकी जगह हम हों तो मैं क्या करूँगा इसकी जगह, तो काफ़ी हद तक मामला यहाँ पर भी सॉल्व हो जाता है। समझदारी के बिना रिश्ते चाहे पुराने समय के हों और चाहे आधुनिक समय के हों, हाँ इतना ज़रूर है कि हर युग की, हर समय की अपनी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा को अगर बना के रखा जाएगा तो उस युग के हिसाब से आदमी क्रियाकलाप करेगा। गलत काम तब भी होते थे, गलत काम अब भी होते हैं। जब जब समझदारी से इंसान काम लेगा तो रिश्तों में कहीं ना कहीं एक गुंजाइश रहेगी कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर ज़िंदगी सुंदर बना सकें। तो सर आपका मानना क्या है कि इसमें साइंस आड़े आ रही है या फिर मतलब ये अपेक्षाएं रिश्तों में? साइंस का इससे कोई लेना, अपेक्षाएं जो होती हैं, जब तक आपको अपेक्षाओं की लिमिट नहीं पता है, अपेक्षाएं जो है ना, उम्मीदें लिमिटलेस हो गई हैं। पत्नी घर में रहती है, पति बाहर काम करता है दिन भर। पत्नी को ये पता होना चाहिए कि मेरे पति की क्षमताएं क्या हैं जी, उतनी ही डिमांड करनी चाहिए। और पति को भी ये समझना चाहिए कि घर में रहती है तो लेटी नहीं रहती है, इसके पास भी बहुत सारा काम है। बिल्कुल। तो दोनों एक दूसरे को कितनी किससे अपेक्षा लगाई जाए। पति अगर ये कहेगा तुम घर में पड़ी रहती हो, क्या बच्चों को स्कूल भेजना, टिफिन लगाना, खाना बनाना, घर की सफाई करना ये काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल सर। तो दोनों जब एक दूसरे के काम को समझेंगे और उन अपेक्षाओं की सीमा होगी तो रिश्ते इतनी जल्दी नहीं दरकेंगे। एक विश्वास रहेगा, प्रेम रहेगा, और बाहर रिश्ते खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, है ना। तो हो सकता है कि मेरे जवाब से आपको कुछ
मिला हो।